अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारे यहाँ ईद का इंशाल्लाह आज और कल लास्ट डे होगा और परसों इंशाल्लाह ईद उल मुबारक होगी। एंजॉय कीजिएगा मेरी तरफ से और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में दिली ईद मुबारकबाद। और जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको हम शो के थ्रू दे सकते थे कुकिंग के हवाले से भी, और सबसे ख़ास बात जो ये गोश्त को जमा करने का जो रिवाज है, इसको थोड़ा सा कम कर लें, अल्लाह खैर करेगा। इतना महंगे बकरे तो आ रहे, ज़ाहिर बात है गाय भी महंगी है, लेकिन बांटे अल्लाह खैर करेगा। और थोड़ा बहुत खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की आदत नहीं है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ख़ास तौर पे गर्म मौसम में। इसमें एक और सबसे बड़ा मसला होगा, जब आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी का गोश्त जो है उसको आपने फ़ौरन ठिकाने लगाना है। ठिकाने से मुराद, इसको खुला छोड़ दिया, थोड़ा सा ठंडा हो गया, पंखा इसके ऊपर चलाएं और उसके बाद इसके पैकेट बना के और आपने सिंपल इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। जो फौरी इस्तेमाल का गोश्त है उसको आपने फ्रिज में रख लेना है। और इस गोश्त में सबसे अहम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि अमूमन जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो जानवर को घसीट के लाना, और ये जो इनएक्सपीरियंस्ड कसाई होते हैं इनके बिल्कुल रिस्क ना लें। में ज़िंदगी हो गई अरसा शुरू के एक आध पहले दिन हम एक आध बकरा, अगर कसाई अवेलेबल नहीं है तो एक आध कुर्बानी ख़ुद कर लेते हैं, ख़ुद खाल से उतारते हैं, बोटी करते हैं, और इस ईद पे भी यही करेंगे। और बाकी हम पर कोई प्रोफेशनल कसाई हायर करते हैं बनिस्बत कि आप कोई छोटा सा बंदा रोड पे घूम रहा है, आज पहले दिन आया निकला और वो कसाई बन गया, वो कसाई फिर आपका गोश्त का सत्यानाश कर देगा। सो मेक श्योर कि ये रिस्क बिल्कुल ना लें। आज की दो रेसिपीज़, एक तो बिहारी कबाब रोल और बड़ी मशहूर जो कबाब पराठा रोल है उसी की तरीके का, लेकिन बीफ से बनेगा। और बीफ के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया हुआ है, और मैं इसकी कटिंग पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बिहारी कबाब का गोश्त कटता है। और इसके बाद इसको हमने 24 घंटे हो गए पपीते लगाए हुए। 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता, उसको मैंने पीस लिया था। ये सारा का सारा इसमें लगा हुआ है। कल दोपहर को लगाया था इसी टाइम पे, और आज ये तैयार हो गया, बिल्कुल गल गया है। इसके साथ साथ हम आज स्टीम मटन की दस्ती बना रहे हैं, तो वो हम अलग से मैरिनेट करेंगे। आज अभी पहले फेज़ में हम दोनों मीट्स को मैरिनेट करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो गोश्त आ गया, जिसमें हमने 24 घंटे पहले पपीता लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। लहसुन आ गया इसमें, और क्वान्टिटीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ। 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक, उसके बाद 1 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अच्छा, इसमें जो बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा डिफरेंट किस्म का, वो आएगा बड़ी इलायची के पाउडर के साथ। तो 1 खाने का चम्मच बड़ी इलायची पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, और गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, लेकिन बिल्कुल ताज़ा, यानी पाउडर पिसा हुआ पहले से जो बॉटल्स में रखा होता है, इसका शामिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में 1 कप हम प्याज का पानी भी शामिल कर रहे हैं। इससे बहुत ही मज़े का मटन और बीफ ख़ास तौर पे प्याज और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। साथ में इसमें हम दही शामिल कर रहे हैं, लेकिन दही को मैंने कपड़े में टांग दिया था, इसकी पानी सारी निकाल दिया है, और ये हम लगाएंगे ताकि जब हम इसको मैरिनेशन में डालें तो गोश्त के साथ ही दही चिपके बनिस्बती के सारा का सारा गिर जाए। तो इसी वजह से हमने दही को आधा किलो कपड़े में टांग के इसका पानी निकाल दिया, और अब आ जाएगा ये। अच्छा, इसको हमने तो चूँकि पपीता पहले से लगा के रखा था 24 घंटे के लिए, अदरवाइज़ ये पूरा मसाला 24 घंटे के लिए लगा के रखना पड़ता है कम से कम। मेरे हिसाब से अगर बहुत ही आपको जल्दी है तो बीफ बिहारी जो है 8-10 के घंटे या 12 घंटे से पहले तो बिल्कुल नहीं तैयार होता। बिल्कुल, मतलब गोश्त गल जाएगा, गोश्त का भी इतना इशू नहीं है, लेकिन मसालों का जो जायका अंदर तक जाना है वही मेन चीज़ है बिहारी कबाब की, और उसका आपने ख्याल करना है। अब हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसका एक और तरीका ये भी है, जब आपने गोश्त लगा के रखा तो फ्रिज में रख दिया, और इसके बाद फिर कम व बेश कोई 3-4 मरतबा निकाल के ये मसालों को आपने मिक्स करते रहना है। बस 1-2 दफ़ा मीट को निकाला, फिर मिक्स किया, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर 3-4 घंटे बाद फिर किया, और ये गोश्त में अच्छी तरीके से जब मसाला लग जाएगा, फिर हमने एक छोटा सा कोयले का पीस रखा हुआ है, इसको कोयले का धुआं देंगे। आपके पास बारबेक्यू ग्रिल होगी तो बारबेक्यू ग्रिल पे बनाया जो सही तरीका है, और अदरवाइज़ कोयले का इसको स्मोक दे के थोड़ी सी हम तेज़ आंच पे, खुली आंच पे इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़रा सी इसकी लुक भी थोड़ी सी ज़रा बारबेक्यू वाली आ जाए। फिर हम इसको पैन में ही डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे 15 मिनट पकाएंगे, और आराम से ये बीफ बिहारी विदिन 20-25 मिनट कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। और असल तरीका जो सही तरीका है वो ये है ही बेसिकली बारबेक्यू, यानी कोयले पे बना ली हुई डिश। अच्छा, इसके मैं आपको पीसेस दिखा दूँ। ये देखें, ये इस तरह के पीस बिल्कुल पतले कटे हुए पार्चे, और चौड़ाई में भी ज़्यादा हैं, यानी आप ये देखें, ये ऐसे पीसेस है। तो इसका मसला नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीख में इसको पिरोते कैसे। ये देखें, ये बड़े पीसेस
ये बिल्कुल इसको बारीक काटा जाता है, पट्टियों में भी काटा जाता है और इस तरह के पार्चे भी बनाए जाते हैं। देखिए बस ये जितना पतला हो जाए, इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। कोशिश करें इसको 10 से 12 घंटे कम से कम, और अदरवाइज़ 24 घंटे रखें। और पपीता अगर आपको ना मिले, मीट टेंडराइजर पाउडर मिलता है बाज़ार में, बिल्कुल इक्वली एग्जैक्टली यही काम करता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने गोश्त की जो गलावट है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चाहिए। तो इसको हमने अच्छी तरीके से लगा दिया और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। इसको मैंने कोयले का धुआं देके इसको सीख में पिरो लेंगे, ऊपर थोड़ा सा आग पे ऐसी भुनेंगे हल्का सा, और उसके बाद फिर इसको मैं पैन में पकाऊंगा। कहीं नहीं जाएगा ग्राउंड पैक। बीफ बिहारी रोल्स। अज्जा बीफ बोनलेस स्लाइस्ड 1 किलो, कच्चा पपीता चॉप 250 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज का पानी 1 कप, पानी निकली दही आधा किलो, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला 1 बड़ा टुकड़ा, तेल 1/2 कप, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। हम बिहारी कबाब रोल बना रहे हैं और इसके लिए हमने यहाँ बिहारी कबाब मैरिनेट किया। हमने तो फौरी तौर पे मसाला लगाया, लेकिन आपने इसको कोशिश करना है कम से कम 10 से 12 घंटे, अदरवाइज़ 24 घंटे। मैं घर में बिहारी कबाब बहुत इमरजेंसी हो तो भी मैं 10-12 घंटे, मतलब समझ लें 11-12 बजे मैं अगर मैरिनेट करता हूँ तो 8-9 बजे मैं पकाता हूँ, तो तकरीबन मुझे 9 घंटे के करीब अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं। ये मिनिमम होता है वो भी गोश्त की गलावट के लिए। और मसाले के लिए तो मैं समझता हूँ कि 24 घंटे से पहले। और मैंने बहुत दफ़ा बनाया बिहारी कबाब, तो मैंने इतना बनाया और इतने तजुर्बे इस पर किए हैं, तब कहीं जाके कुछ मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि कौन से फ्लेवर है जिसको बिहारी कबाब का सही फ्लेवर देते हैं। सो यहाँ पे हमने आधा किलो दही लेके इसको टांग लिया था, वो इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, यानी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 2 खाने के चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 चाय के चम्मच नमक, और तकरीबन 1-1.5 कप प्याज का पानी, और आधा 1 पाव इसमें हमने पपीता पीस के इसमें लगा दिया था। और कल लगा दिया था वो, ताकि गोश्त की गिरावट हो जाए। मसाला भी लगाया, लेकिन कोशिश करें घर में भी आप जब बनाएं तो फिर यही तरीका करें कि इसको 24 घंटे ज़रूर लगा के रखें, या कम से कम 12-14 घंटे। और इसमें हमने तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल किया है। अच्छा, मैंने कहा सीखों में पिरो के इसको थोड़ा सा पकाता हूँ, वो गंद मचेगा, छोड़ देते हैं उसको, कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है। अब यहाँ पे एक पैन लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया। हालांकि बीफ में हमने ऑलरेडी ऑयल शामिल किया हुआ है। पैन जैसी गर्म हुआ, ये पीसेस लेके, और आंच रखनी है कम, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, और इसको स्टीम पे पकाएंगे। और कोयले का मैंने धुआं दे दिया है, तो कोयले की धुएं की वजह से बारबेक्यू फ्लेवर ऑलरेडी इसमें आ गया। चलो जी, ये बिल्कुल बोनलेस मीट। अच्छे इसमें कोशिश करें पट्टे वगैरह जो हैं वो कोशिश करें निकलवा दिया करें, क्योंकि वो तो पपीते से भी निकलते हैं। तो मेक श्योर कि वो कम से कम पट्टे इसमें ना हो। और ये आ गया हमारा सारा का सारा बीफ। बस अब इसको मैं ढक दूंगा, और ढकने के बाद इसको हम धीमी आंच पे करीबन कोई 20 मिनट पकेगा। 20 मिनट पकने के बाद एक आध दफ़ा में इसकी साइडें थोड़ी बहुत चेंज करेंगे, और दैट्स इट। और इसके बाद हमने सिंपली पकाने के बाद उसको साइड पे करेंगे। पराठे बनेंगे इसके साथ में प्याज डलेगा। चटनी की ज़रूरत ऐसा नहीं है, बीफ बहुत चटपटा है, बहुत मज़े का है, दही वगैरह इसमें सारा शामिल है, तो मैंने इसमें कोई चटनी नहीं रखी है। अगर आप चाहते हैं रखना तो फिर रख सकते हैं। पराठे आएंगे, फ्राई करेंगे, स्लाइस किया हुआ प्याज इसमें शामिल करेंगे, और ये तैयार हो जाएगा हमारा बीफ बिहारी रोल। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे दस्ती की रेसिपी। अच्छा, ये दस्ती की रेसिपी तकरीबन कुछ 1.25 किलो के लगभग है। रेसिपी कार्ड में 2 किलो की लिखी हुई, वो प्रॉपर जो ईद की कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, उसकी दस्ती ठीक ठाक होती है। रान भी लोग बनाते हैं, मैं रान की बनिस्बत ये गोश्त ज़्यादा बेहतर समझता हूँ जायके के वाले से। इसमें भी हमने पपीता कल लगा के रखा था, तकरीबन कोई 1 कप, और कच्चा पपीता। अब इसको मैंने सारा धो दिया पपीते को। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन, और मैरिनेशन के लिए ले लेते हैं 1 बॉल। इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। अब इसको हम रखेंगे आज स्टीम पे, चूँकि मुकम्मल तौर पे गोश्त गला हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम। और इसका मसाला भी कोशिश करना है कि आपने पहले से लगा के रखना है, और पपीता भी, इसको भी कोशिश करेंगे 24 घंटे या 12 घंटे मिनिमम। अब सबसे पहले ये दस्ती लेंगे, और दस्ती के ऊपर मैंने थोड़े से कट लगा के रखे हैं ताकि मसाला इसमें अंदर तक जा सके। अच्छा, सबसे पहले काम ये करेंगे, यहाँ पे इसकी मैरिनेशन के लिए भी हमने जो दही लिया है उसको भी हमने कपड़े में टांग के
और पानी इसका निकाल दिया। मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये वाली मिर्चें आजकल बड़ी तेज़ आई हुई हैं, 1 खाने के चम्मच बहुत है। गरम मसाला पाउडर, हाँ 1 खाने के चम्मच। सूखा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच उसूल होना चाहिए। 3 खाने के चम्मच कहाँ गया, हाँ 2 खाने के चम्मच। साथ में आ गया इसमें नमक, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। अब इस मैरिनेशन को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और इसके बाद इसको हम इस दस्ती के ऊपर लगाएंगे और कोशिश करें कि 7-8 घंटे 10 घंटे इसके ऊपर लगा रहे, ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक इसका जायका इसमें चला जाए। बस इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये देखें, इसका मैरिनेट बिल्कुल थिक दही की वजह से, क्योंकि दही को हमने कपड़े में टांग दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए। अब इसको खूब अच्छी तरीके से ये मसाला लगा के रखना है। मेरे पास टाइम चूँकि नहीं है, हम जैसे ही मसाला लगाएंगे फ़ौरी तौर पे इसको मैं स्टीम पे रख दूँगा। आपने इसको कम व बेश, बहुत भी कम हो तो 4-5 घंटे कम से कम मसाला लगाएंगे, नहीं तो आपके साथ ये जो दस्ती बना रहे हैं ये सारा मसाले का जायका बिल्कुल ऊपर होगा, अंदर बिल्कुल फीका होगा। सो मेक श्योर कि इसको मैरिनेशन का टाइम दें। ये सारा का सारा मैरिनेट अंदर तक जो हमने कट लगाए इसके ऊपर लगाते जाएंगे। और चलिए, अच्छा इसके मैं ढक्कन अभी से हटा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम लोग तैयार हों तो बस इसके स्टीमर के अंदर हम रखेंगे इसकी ये दस्ती को और फिर इसको छेड़ेंगे नहीं, आराम से एंड तक ये पकेगा। 20-25 मिनट के अंदर ये मुकम्मल तौर पे, हालांकि मटन की लेग है लेकिन चूँकि इसमें हमने पपीता लगा के रखा हुआ है, ये बिल्कुल गलावट इसमें आ चुकी है। जैसे ही थोड़ा सा पकेगा हो जाएगा तैयार। तो सबसे पहला काम, इसकी बेस के ऊपर मैं ये सारा पेस्ट लगा दूँ। ये आ गई दस्ती, ये पूरी रख दी। और अब इसके बाद इसका जो मैरिनेट है ये हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये सारा का सारा बकिया जो लेग है इसके ऊपर आ जाएगा और बस इसके बाद इसको स्टीम पे रख देंगे। बहुत तेज़ स्टीम पे नहीं रखना है, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा स्टीम ना निकल रही हो साइडों में से तो काफ़ी है। और ये मेरे ख्याल में 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये लेग दस्ती पूरी की पूरी हो जाएगी तैयार। ये जी, ये मसाला लग गया और इसको रखते हैं साइड पे। ढक्कन रखा इसके ऊपर एंड दैट्स इट। अब ये आराम से पकता रहेगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है। निकालेंगे इसको लेमन के साथ और चाट मसाले वगैरह इस तरह के आइटम के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, ये काम हो गया कंप्लीट। और अब आ जाते हैं यहाँ पे। बिहारी कबाब देख रहे हैं, पानी वगैरह हमने शामिल नहीं किया लेकिन उसके बावजूद कितना पानी छोड़ दिया। तो आपने करना ये है कि इन पीसेस को उलट पुलट करते जाएं और आंच इसकी अब मैं कर रहा हूँ तेज़, क्योंकि पानी छोड़ दिया है। अभी पानी जब बाय द टाइम पानी खुश्क होगा कबाब तैयार हो चुके होंगे। इनका कुकिंग टाइम बहुत कम है क्योंकि बिल्कुल गला हुआ गोश्त है और ये 24 घंटे इसको हमने पपीता लगा के रखा। आपको पपीता नहीं मिलता, कच्चा हो तो कच्चा लगा दें, पक्का हो तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं मिलता पपीता तो आप सिंपल मीट टेंडराइजर पाउडर बाज़ार में आसानी से हर जगह मिलता है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पानी ज़्यादा छोड़ दिया मैंने, चूल्हा इसका कर दिया तेज़। अब तेज़ आंच पे इसको 2-3 दफ़ा पलटेंगे। बाय द टाइम पानी सूखेगा बिहारी कबाब तैयार हो जाएगा। उसके बाद सिंपल पराठे फ्राई करके स्लाइस किए हुए प्याज शामिल करेंगे। चटनी अगर आप कहते हैं तो शामिल कर सकते हैं। सिंपल दही की, बेसिकली दही, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, नमक, ये इसकी चटनी बना लें और वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये अब इसको मैंने ढक्कन हटा के सिंपल ओपन एयर पे इसको ओपन ढक्कन हटा के इसको पकाएंगे तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 5-7 मिनट के अंदर पक जाएगा। और ये बड़े पीसेस है, जब ये गल चुका होगा बिल्कुल हाथ से ही टूटेगा, इसको छुरी से काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे टेंजा विद ब्राड पैक। बीफ बिहारी रोल्स, अज्जा बीफ बोनलेस स्लाइस्ड 1 किलो, कच्चा पपीता चॉप 250 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज का पानी 1 कप, पानी निकली दही आधा किलो, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला 1 बड़ा टुकड़ा, तेल 1/3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। जी, और बिहारी कबाब का बस पानी खुश्क करना है, इसी पानी में पक भी जाएगा और फर्स्ट क्लास में पानी बिल्कुल खुश्क करना है। ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका हो, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें भी है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, मैंने एक पैन में और डाल दिया, इसको रिड्यूस करके इसमें शामिल करेंगे। और गोश्त बहुत गला हुआ है, इंतहाई ज़्यादा,
बस आपने आराम से एक एक करके ये पीस इस तरह रखना है ताकि बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए और बोटी रहे, जो बोटी तो इसकी शेप थोड़ी सी रहे। एक एक करके इसको टर्न करते गए और ये बीफ ऑलमोस्ट हो चुका है। बस पानी इसका मुकम्मल खुश्क करना है, जहन में रखना है। मुकम्मल खुश्क करने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। फिर सिंपल पराठे फ्राई होंगे, पराठे के अंदर प्याज रखेंगे और ये बोटी भी बहुत चटपटी है। मैंने इसी वजह से चटनी इसमें शामिल नहीं की। दही आधा किलो हमने लेके उसको टांग दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और ओवरऑल थोड़ी स्पाइसी भी है, बहुत तीखी नहीं है लेकिन नॉर्मल है। स्पाइस बढ़ा सकते हैं। एक वैसे आमतौर पे बिहारी कबाब थोड़ा स्पाइसी डिश होती है तो इसमें हम 2 खाने के चम्मच शामिल करते हैं, 1.5 से 2 खाने के चम्मच 1 किलो गोश्त में। लेकिन स्पाइस लेवल आप पे डिपेंड करता है कितना स्पाइसी खाना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा खोलते जाएंगे, जैसे ही पानी ख़त्म होगा ड्राई हो जाएगा इसको एक तरफ कर देंगे। फिर हम पराठे फ्राई करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें, ये स्टीम दस्ती थोड़ी सी आपको दिखा दें, फर्स्ट क्लास पक रही है। और गोश्त इस तरह मैंने आपको बताया था, हमने इसको पपीता लगा के रखा हुआ था तो उम्मीद है कि ये 20 मिनट के अंदर, क्योंकि गोश्त मुकम्मल गला हुआ है, 20-25 मिनट स्टीम में आराम से बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास पक जाएगा। इन द मीन टाइम ये बीफ भी ऑलमोस्ट, ये देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। मैं इसको मैं ज़रा मूव करते जाऊँगा मीट को और उसके बाद ये काम भी कंप्लीट। और इसमें और कुछ करना नहीं है, सिंपल बीफ पकेगा। बाद में इसमें हम शामिल कर देंगे पराठे के साथ। हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं, चटनी अगर आप चाहते हैं, बल्कि मैं पता करता हूँ ब्रेक में अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो मैं इसकी चटनी भी बना दूँगा। वैसे इसके साथ मुझे जो मज़ेदार चटनी लगती है वो इमली की है, लेकिन इमली की थोड़ी कम खट्टी, बहुत खट्टी चटनी डालेंगे तो, या फिर चटनी कम डाल दें, मेक श्योर। दही वाली आमतौर पर लोग डालते हैं, मुझे इसमें बीफ बिहारी के साथ इमली की चटनी ज़्यादा पसंद है, बाकी अपनी चॉइस। ये देखिए मीट ऑलमोस्ट ड्राई हो गया और ये बड़े पीसेस को हम एक एक करके एक दफ़ा और टर्न करेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ड्राई। बस स्टीम लेग को, दस्ती को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल छोड़ दें, आराम से ये बेक स्टीम होता रहेगा 20-25 मिनट। और ये एंड में बिल्कुल हम निकालेंगे, उसको कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ दस्ती रखनी है, साथ में लेमन वेजेस यहाँ पे आ गए। और ये देखें, अब इसको फाइनल टचेस देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये मीट की जो बड़े पीसेस हैं उसको एक आध दफ़ा हम और टर्न कर लेंगे और ये बिहारी कबाब जैसी तैयार हुआ। बाकी का काम बहुत ईजी है। ये अब चलिए, ये ऑलमोस्ट हो चुका। इसकी हमने यखनी रखी हुई थी थोड़ी सी निकाल के, क्योंकि ज़्यादा हो गई थी और हम चाहते कि ज़रा जल्दी ड्राई हो जाए, तो ये हमने एक अलग पैन में इसकी यखनी को थोड़ा सा ड्राई कर लिया। बस ये मिक्स किया। अब ये फाइनल इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई और देते हैं। स्टीम देख रहे हैं निकल रही है तो इसका मतलब इसमें अभी पानी है थोड़ा सा। ये बिहारी कबाब ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम निकाल के और एक साइड पे रखेंगे, फिर पराठे फ्राई करेंगे, प्याज रखेंगे और दैट्स इट। ये देखें गोश्त अभी, यानी अभी कितनी देर हुई है, अप्रॉक्सीमेटली मेरा 15 मिनट हुए, 20 मिनट। ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है, देख रहे हैं सारा हलवा हो रहा है। लेकिन हमने कोशिश करना है इसको ज़्यादा तोड़े नहीं, थोड़े थोड़े ज़रा चंकी पीसेस हो और पानी इसका मुकम्मल खुश्क कर लेते हैं बस। बस जी, ये भी हो गया तैयार। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और पानी से कोशिश करेंगे थोड़ा सा, जितना ये कबाब इसमें फ्राई हो जाएंगे ऑयल में, ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा चलाया, बस चूल्हा किया बंद और ये आ गया बिहारी कबाब। और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, तो मेरे हिसाब से ये करीबन कोई मीडियम साइज़ के रोल जो हैं मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 1 दर्जन बनेगा आराम से। तो जहन में रख लीजिए कि 1500 किलो गोश्त, 1500-1600 का बोनलेस मीट है,
और ये समझ लें कि 1 किलो बिहारी कबाब आपको तकरीबन कॉस्ट किया कोई 1700-1800 रुपये, पपीता और मसाले डाल के सारे, और 1 दर्जन रोल बनेंगे। बाज़ार में हम 250 रुपये ना अब्दुल्ला भाई, रोल कितने का बाज़ार में? मेरे ख्याल में 250 रुपये अप्रॉक्सीमेटली है। तो 250 समझ लें कि पराठे की कॉस्ट इसमें डाल लें तो मेरे हिसाब से 2000 या 2100 रुपये के 12 रोल 12 रोल से मुराद तकरीबन कोई 180 नहीं, कितने का हुआ 12, हाँ ऑलमोस्ट 170-180 का। तो बाज़ार से तकरीबन 60-70-80 रुपये सस्ता है, और क्वालिटी और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ज़्यादा मज़े का। बीफ को हमने यहाँ पे बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा फैला रहा हूँ, हल्का सा स्टीम और निकल जाए। गोश्त का मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना गला हुआ है। ये देखिए, ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखिए पेस्ट बना हुआ है लिटरली। ये देखें, ये पीस सारा हलवा हो रहा है, ऐसी हमें चाहिए था, बिल्कुल गला हुआ। सो ये बीफ को हमने अभी साइड पे कर लिया, और अब हम सिर्फ पराठों का इंतज़ार करेंगे। पराठे आएंगे, फ्राई होंगे और प्याज डलेगा और ये रोल हो जाएंगे तैयार। और इसको तो हमने बिल्कुल छेड़ना भी नहीं, ये आराम से पकता रहे, एंड में इसको निकालेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। स्टीम्ड चटपटी मटन दस्ती अज्जा। मटन दस्ती 1 टुकड़ा, 2 किलो का कच्चे पपीते का पेस्ट 400 ग्राम, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही आधा किलो, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, लेमन वेजेस 3 अदद। अच्छा जी, बीफ पक गया, अब इसके पराठे बना रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पराठे बनाए थे तो पूरी पराठा था, खूब सारा ऑयल में। इस दफ़ा हम सिर्फ नॉर्मल पराठा बनाएंगे, और उसके लिए यहाँ पे ये ले लिया, एक एक करके रोटियाँ बना ली हमने। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर पलटा। हाँ, चिमटा देते हैं यार अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे हमारे पास नहीं है चिमटा साफ। इस साइड थोड़ी सी पकेगी, फिर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये पराठे जो हैं बहुत ज़्यादा हेवी ना हो और लाइट हों। बीफ वैसे ही इटसेल्फ हैवी है, तो कंपैरेटिवली इसको, वैसे आमतौर पे बाज़ार में जब एक टाइम में मैं थोड़ा वेट लॉस कर रहा था, तो ये पराठे वहाँ पे आप चले जाएँ, जो पराठा रोल है उसको आप चपाती रोल पे भी बनवा सकते हैं। अगर आप उनको कहें कि जी हमें पराठे में नहीं चाहिए, इसकी चपाती दे दें, तो आपको चपाती भी मिल सकती है। ये थोड़ा सा पका रोटी को, और इसके बाद पलटा, और तेज़ आंच में पकेगा ताकि पराठा ड्राई ना हो जाए, अदरवाइज़ बिल्कुल पापड़ हो जाएगा। थोड़ा सा इस साइड पका, और अब हल्का सा ऑयल देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल किया है ताकि बहुत ज़्यादा मुरगन ना हो। एक और जो पराठा बाज़ार में मिलता है कराची में ख़ास तौर पे, वो पूरी पराठा है, वो तो बिल्कुल घी में खूब डूबा हुआ, तो वो हम नहीं बना रहे। और ये देखें, हल्का लाइट ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल किया, और इसको फ्राई करते गए बस। और तेज़ आंच पे पकाना है, जल्दी पकेगा और पापड़ नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा। तो इसको एक आध दफ़ा पलटा, ये रेज हो गया तैयार। बस एक एक करके पराठे निकालते जाएंगे, और ये आ गए पराठे मज़ीद। सो अप्रॉक्सीमेटली गोश्त हमारे पास काफ़ी सारा है, और लेकिन मेरे हिसाब से हमारे पास पराठे आए 1 2 3 4 5 6 है तकरीबन। सो 6 पराठे बनेंगे, लेकिन बीफ जो है मेरे हिसाब से आराम से 12 लोगों को, वो 12 क्या उसको कहते हैं, कबाब पराठा रोल का आराम से गोश्त। थोड़ा सा पकाया इसको, आंच फुल तेज़ रखी हुई, जहन में रखना है, धीमे आंच में नहीं पकेगा ताकि पराठा ड्राई ना हो जाए। अब ये देखें, ये बिल्कुल नरम है, और ये आराम से इसको आप फोल्ड भी करेंगे तो ये खाने के काबिल होगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल पापड़ हो जाता है, फिर खाने के काबिल नहीं रहता। ये आ गया हल्का सा ऑयल, बस सिंपल काम, एक एक करके निकालते जाएंगे और एक एक ऊपर रखते जाएंगे। उसके बाद सिंपली इसमें बीफ रखना है और स्लाइस किया हुआ प्याज, और ये तैयार हो जाएंगे बिहारी कबाब रोल।
इजीली बनते हैं और घर के अंदर बन सकते हैं आराम से। आपने देखा कि बीफ को सिर्फ मैरिनेट करना टाइम पे, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और चटनी में शामिल नहीं करा, मैंने आपको बताया बीफ मैंने अभी चखा भी तो बड़ा दही की वजह से बड़ा मज़े का, और ख़ास तौर पे मसाले इसमें लाल मिर्ची पाउडर, तो चटपटा काफ़ी ठीक ठाक टेस्ट था। तो मेरे हिसाब से चटनी की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। ये सिंपल काम। अच्छा अब्दुल्ला भाई बीफ दे दो मुझे। इसको मैं रखता हूँ साइड पे। बीफ आपको दिखाते हैं अभी किस साइज़ का हमने काटा है, और ऑलमोस्ट कुछ 1.5 इंच बाय 1.5 इंच साइज़ की क्यूब्स में, और इतना ही साइज़ में इसको काटेंगे। इसके बाद सिंपल पराठे में रखा और प्याज रखा और दैट्स इट। ये आ गया ऑयल। ये आ गया जी बीफ। तो सबसे पहले इसको ज़रा पराठे बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बीफ की कंडीशन भी। पराठे को बहुत ज़्यादा नहीं पका रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल रेड बन जाए, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से रोटी पक गई तो उस हिसाब से काफ़ी है। ये आ गया, और बीफ अभी आपको दिखाते हैं कैसा बना है। ये आ गया बीफ। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे इस साइज़ के हमने पीसेस काट दिए इसके। ये देखें ऑलमोस्ट ये साइज़ के, और गोश्त ऐसा गला हुआ है, देखिए बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है लिटरली, और फर्स्ट क्लास गल गया। 20 मिनट के अंदर पका, क्योंकि गोश्त पहले से गला हुआ था तो हमें इसको ज़्यादा पकाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, सो पराठे हमारे सेट हो गए सारे, और ब्रेक ले लें। जी हाँ, चलिए जी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सिंपल रोल को हमने इसमें रोल करना है, मीट रखना है और प्याज स्लाइस। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मैं आपके सामने 1-2 बना दूंगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ बिहारी रोल्स। अज्जा बीफ बोनलेस स्लाइस्ड 1 किलो, कच्चा पपीता चॉप 250 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज का पानी 1 कप, पानी निकली दही आधा किलो, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला 1 बड़ा टुकड़ा, तेल 1/3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तेल और कोयले के अलावा बीफ बिहारी के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और 24 घंटे के लिए मैरिनेट करके कोयले का धुआं दें। एक पैन में तेल गर्म करके बीफ को तेज़ आंच पर 10 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। पराठे बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें और डो तैयार करके चपाती की तरह बेल लें। एक पैन में तेल गर्म करके पराठे को फ्राई कर लें, फिर बीफ और प्याज के साथ रोल करके सर्व कर दें। वापस आ गए और ये तैयार हो रहे हैं बिहारी कबाब रोल। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पहले बना के फिर एक और बना के। सो बहुत सिंपल, बीफ रखा, प्याज रखा और ये रोल कर दिया, बस दैट्स इट। ये एक एक करके रोल, ये ले, ये आ गया प्याज, ये आ गया और साथ में बीफ आ गया। चलिए जी, ये हो गया रेडी, दैट्स इट, सिंपल। इसको रोल किया, ये हो गया बिहारी कबाब रोल, और ये तैयार हो गई दस्ती। बिल्कुल गोश्त ऐसा हो रहा है जिस तरह हलवा, बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल अलग हो रहा है। ये 20-25 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास बेहतरीन हो गया। चलो जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही, चले। ये रोल बन गया, दैट्स इट, एक एक करके। और इससे मैंने आपको बताया था कि कितने बनेंगे, 4 बन गए, और ये बहुत बड़े साइज़ के हैं। बाज़ार में जो रोल मिलता है इससे हाफ से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये तो काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का है। इसको मैं क्रॉस सेक्शन भी काट देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कैसा लग रहा है।
ये आ गए हमारे बीफ बिहारी रोल। उसको थोड़ा टक इन कर लेते हैं। सो मीट अभी मेरे पास काफ़ी है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया था तकरीबन दर्जन भर बन जाएंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7 पराठे हमारे पास हैं और बीफ काफ़ी सारा है। सो आराम से आपके 1 दर्जन कबाब, ये रोल, और ये रोल बाज़ार का साइज़ भी इसका बहुत डिफरेंट है, ये काफ़ी बड़ा साइज़ का है। ये एक एक करके इसमें रखते गए। ये रहे जी, साथ में चटनियाँ रख दी हैं। सो वी आर गुड टू गो। ये ले जी, काम कंप्लीट आज का। और कल की इंशाल्लाह बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, वो भी ख़ास तौर पे ईद के हवाले से। और फिर प्रोग्राम होगा हमारा ईद वाले दिन, इंशाल्लाह ईद के पहले दिन स्पेशल प्रोग्राम है 1 घंटे का महबूब्स किचन का। और हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ पे एक होटल है बीच लग्जरी होटल, वहाँ पे हम इंशाल्लाह बड़ा मज़े का बारबेक्यू भी है और कटाकट भी और कढ़ाई भी। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।